वेलकम बैक। कर्ज हमारे लिए मौत का फंदा बन चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आलमी इक्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली की वजूहात से कोई लेना देना नहीं, उसके बावजूद सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सैलाब तबाही लाया, 30 अरब डॉलर का मुआशी नुकसान हुआ, आलमी इदारों से महंगे कर्जे लेना पड़े। यूक्रेन की वजह से दुनिया किस नहज पर पहुंच गई। महंगाई ने तरक्की पजीर मुल्कों की कमर तोड़ रखी है। Ukraine brought to the world, commodity prices went skyrocketing. On top of that, inflation hitting and breaking the back of developing countries. Coupled with that, climate-led devastation in Pakistan in 2022 was unimaginable. Pakistan has nothing to do with reasons leading to climate change, and yet we were like never before. And we had to cough out hundreds of billions of rupees from our own scarce resources to rehabilitate where you have lost $30 billion in terms of your economic losses. 100 billion rupees, which is probably $300 million. It is just a fraction. When we approached international entities, we had to borrow loan at expensive rates. गजा में पायदार अमन के बगैर दुनिया में अमन नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इक्तिसादी फोरम पर दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ के बयान पर हॉल तालियों से गूंज उठा। It's very clear, the world will not be in peace unless there is permanent peace in Gaza. I'm telling you very frankly, and we're all feeling the heat. क्या ये आवाम की नुमाइंदा पार्लियामान है? मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठा दिया। जेयूआई सरबराह ने कहा, हारने वाले परेशान हैं, जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। हमें इन हालात से कब निकलना है या धंसते ही चले जाना है? पीटीआई लार्जर ग्रुप है तो उसे हुकूमत दे दें। हम कब तक समझौते करते रहेंगे? कब तक उनके दरवाजे पर बैठकर यहाँ आने की भीख मांगते रहेंगे? हमें तो 2018 के इंतखाबात पर भी एतराज़ था, आज भी उसी किस्म का मैंडेट है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए। जेयूआई 2 मई को कराची, 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च निकालेगी। किसी ने रोकने की कोशिश की तो मुसीबत को दावत देगा। क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है? ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट। इससे कब निकलना है? हमें जो नताइज मुरत्तब करके दे, जिनको यहाँ पर बैठने के लिए फहरिस्त में नाम शामिल करे, कब तक आप समझौते करते रहेंगे? हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था, आपको भी एतराज था। इस बार तो बाकायदा असम्बलियां बेची गई। किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहाँ पर बैठने में? जनाब अयाज़ साहब, क्या वाकई आप लाहौर के नताइज से मुतमईन हैं? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन हैं। हमने हर मरहले पर कंप्रोमाइज किया है, जमहूरियत बेची है, अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं। हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूँ, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से भी, जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी, बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से, छोड़ो इस इक़्तिदार को। अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है, दे दो उनको हुकूमत। गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलाएंगे। 2 मई को कराची में, 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा। किसी ने रोकने की कोशिश की, अपने लिए मुसीबत को दावत देगा। बानी पीटीआई जेल में हैं तो हम पार्लियामेंट में क्यों हैं? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने असेंबलियों से इस्तीफे की तजवीज़ दे दी। हामिद रज़ा ने कहा कि मुझे 1.25 लाख वोट बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मिला। 3 माह हो गए, बानी की रिहाई के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। बानी पीटीआई ने जेल में रहना है तो पार्लियामेंट में नहीं रहना चाहता। बानी की रिहाई के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात का भी हामी हूँ। पड़ा हुआ मुझे जो हल्के के 1.5 लाख वोटर ने वोट दिया वो इमरान खान की रिहाई के लिए दिया। इमरान खान को वापस लेके आना है। मैं जिस चीज पर क्लियर हूँ वो ये है, 3 माह में इमरान खान की रिहाई के हवाला से हमें कोई चीज सामने नजर नहीं आ रही। अगर इमरान खान ने ऐसे ही जेल में पड़े रहना है, कम से कम मैं ऐसी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं सियासी जमातों से और हुकूमत वक्त से ही मुज़ाकरात का हामी हूँ, उनसे ही होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत भी झंडा लेके आए ना। इमरान खान साहब की रिहाई पे, कारकुनान की रिहाई के ऊपर, फॉर्म 47 के ऊपर, साने 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी के ऊपर अगर ये आइटम स्टेबल की जाती हैं तो मुज़ाकरात। पीटीआई बातचीत की हामी भरे, हम खुद आ जाएंगे। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का कोई जाती एजेंडा नहीं। सियासतदान पहले भी और आज भी मामले को किसी संप नहीं लगने दे रहे। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने एक शख्स को पाला, अच्छी हुकूमत को चलता किया। ऐसे शख्स से पता नहीं उन्हें क्या उम्मीद थी। अब इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने का मामला चल रहा है। बानी पीटीआई से जो इत्तेहाद बनाया है, उससे जिस दिन कहेंगे वो बैठ जाएंगे। बानी पीटीआई दौड़ जाएंगे।
को इज्जत दो का नारा लगाया। ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से कि जनाब आप अपने किरदार से पीछे हटें। जब वो पीछे हटे तो ये उनके गले पड़ गया। तो अब इस प्रोजेक्ट को जो है वो वाइंड अप करने के मामला जो है वो चल रहा है। हम तो ये चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को वो वाइंड अप करें और उसके बाद सियासी जमातों को, सियासतदानों को सियासत करने दें। लड़ाई तो अब ये हो रही है कि वो कहते हैं कि हमने न्यूट्रल रहना है, ये कहता है कि आप न्यूट्रल रह नहीं सकते। जिस दिन उन्हें कहा ना कि भाई आओ बैठो, तो उन्होंने बैठ जाना है, इसने दौड़ जाना है। हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। हम सिर्फ हमें कह दें कि जी हमें अप्रोच करें, हम उनको अप्रोच कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि मज़ामती हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट वो अपने किरदार में महदूद या वापस चली जाए। अगर ये हो जाए तो क्या कोई ज़रूरी है कोई मज़ामती करनी है? क्या तहरीके इंसाफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं? सहाफ़ी का साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा से सवाल। वाडा बोले आज नहीं तो कल मुज़ाकरात ज़रूर होंगे। अली अमीन गंडापुर समेत इस्तीफ़े देने की भड़के मारने वाले लेटे हुए हैं। गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई का शौक पूरा कर लें। होने चाहिए तहरीक इंसाफ के होंगे, आज नहीं होंगे, कल होंगे, कल नहीं होंगे, परसों होंगे, लेकिन उसमें ये मौला जट वाली कहानियां ना हो। फौज की तरफ देखना मुनासिब भी नहीं है। फौज का कोई मैंडेट नहीं बात करने का, और फौज इंटरेस्टेड भी नहीं कोई निगोशिएट करने के लिए। उन्होंने आगे बात की इस्तीफे देने की, बिस्मिल्लाह करें। तो ये पॉलिटिकल ड्रामा और स्लोगन है। जितनी बातें करने वाले लोग हैं वो खुद बैठे हुए भी नहीं, खड़े हुए नहीं, लेटे हुए। अगर आपको कम्प्लीटली लेटा हो, वो जो चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं तो फिर हम तो इंतजार कर रहे हैं। आप चढ़ाई कर भी देना, तो हम भी तो देखे, चढ़ते हुए भी देखे, उतरते हुए भी। बैरिस्टर गौहर ने कहा है मुज़ाकरात का इरादा हुआ तो बानी पीटीआई या मैं खुद बताऊंगा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई ने वाजे किया है कि पार्टी के किसी नुमाइंदे को किसी से मुज़ाकरात का कोई इख्तियार नहीं। हिदायत दी है किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। कोई हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही। कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊँगा या बानी चेयरमैन आपको खुद जेल में बताएंगे। वज़ीर आला ने ये नहीं कहा कि हम वफाकी हुकूमत पे चढ़ाई करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि हमारे साथ अगर ज्यादतियाँ होगी, खान साहब रिहान होंगे, अगर केपी के वहाँ से उठ के खड़ा होगा। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने इस तनाजुर में पेश किए थे। क्या इस्टेब्लिशमेंट और बानी पीटीआई में कोई डील हो रही है? वफाकी वज़ीर दाखिला से सहाफ़ी ने सवाल किया तो मोहसिन नकवी बोले मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ECL से नाम निकालने का मामला कमेटी देखती है जो मेरिट पर फैसले करती है। आपकी मिनिस्ट्री ने ECL से निकाले हैं। आपको लगता है कोई डील होने जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ? और अगर वो डील होगी तो वो किसके जरिए होगी? वो तो कहते हैं हमने आर्मी चीफ से बात करनी है। तो ये तो जो कर रहे हैं उनसे पूछें। ECL से नाम निकले जिसकी वजह से वो एक कमेटी बनी हुई है, वो प्रॉपरली करके निकालती है। अगर किसी का नाम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। तो डील नहीं हो रही कोई, मेरे इल्म में तो कोई ऐसी चीज़। सबको गाली इसलिए देते हैं कि शाम को पाँव पड़े। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं वज़ीर आला KP इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ख्याल दिल से निकाल दें। पिछली मर्तबा इस्लामाबाद के करीब पहुंचे थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको वहां से चलने भी नहीं दिया जाएगा। IMF का मुआहदा होने जा रहा है तो वजीर आला ने खड़े होकर कहा हम हमलावर होंगे, अपने ज़हन से निकाल दें। पिछली दफा तो आप इस्लामाबाद के करीब पहुंचे थे, इस दफा आपको उतना मौका भी नहीं दिया जाएगा कि आप वहां से चल भी सके। ये सारे का सारा खेल सिर्फ एक काम के लिए खेला जा रहा है, 190 मिलियन पाउंड की सजा देने की बजाय माफी दे दी जाए। ये गाली इसलिए देते हैं सुबह कि शाम को पांव पड़ सके। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार को अलग करने की दरख्वास्तें खारिज। FIA, पेमरा और PTA पर 5-5 लाख जुर्माना आयद। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल उठाया एग्जेक्टिव जजों को धमकाए, जज तौहीन अदालत की कार्रवाई करे तो मुफाद का टकराव कैसे हो गया? केस की मुंतकली अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने FIA, पेमरा और PTA की बेंच पर एतराज की दरख्वास्तें खारिज कर दी। 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। बाबर सत्तार ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा मेरा क्या जाती मुफाद है? क्या अदालत IB और FIA के सारे केसेस सुनना छोड़ दे? किसकी इजाजत और किस ग्राउंड पर दरख्वास्तें दायर की गयी? एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने जवाब दिया एतराज है कि आप समेत कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है, इंटेलिजेंस एजेंसियों की अदलिया में मुदाखलत का जिक्र किया है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा क्या FIA इंटेलिजेंस एजेंसी है? आपने लिखा कि जजों ने शिकायत की, ये शिकायत किस तरह है?
जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने जो इल्जामात लगाए, हम तो उसकी तहकीकात की हिमायत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IB के अफसर को रोस्टरम पर तलब किया, पूछा किसकी हिदायत पर दरख्वास्त दायर की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मंजूरी दी, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा उनका कोई नाम होगा, वालिदैन ने कोई तो नाम रखा होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया तारिक महमूद नाम है। अदालत ने ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल तारिक महमूद को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम पर बनने वाली GIT के TORs मांग लिए। अदालत ने एहतजाज एहसन से मुआवनत तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साडा हक एथिरक गंदम की सरकारी नर्ख पर खरीदारी में ताखीर पर किसानों का सबर जवाब दे गया। काश्तकारों ने पंजाब असम्बली के बाहर धरना दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया। मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। काश्तकार फाउंडेशन पंजाब के सदर मुमताज़ दौलताना और किसान बोर्ड के सदर मियाँ अब्दुल रशीद को भी हवालात भेज दिया गया। धारदार तारे, वाटर कैनन, जंगले और पुलिस की भारी नफरी। किसानों के एहतजाज से खौफजदा हुकूमत ने पंजाब असेंबली जाने वाली सड़क को नो गो एरिया बना दिया। किसानों को पंजाब असेंबली पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस हरकत में आई। मुख्तलिफ मकामात पर छापों के दौरान सदर किसान बोर्ड पंजाब मियाँ अब्दुल रशीद और काश्तकार फाउंडेशन पंजाब के सदर मुमताज दौलताना को गिरफ्तार कर लिया। कई दूसरे ओहदेदारों को भी हवालात पहुंचा दिया। काश्तकारों का कहना है पंजाब पुलिस को ना रोका गया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। पंजाब हुकूमत कदमों पे उतराई है। अगर किसानों को पुरअमन एहतजाज का हक न दिया गया, तमाम किसान तंजीमें एहतजाज करते हुए मुल्क की तमाम शहराएं बंद कर देंगे। पंजाब पुलिस हमारे घरों पे छापे मार रही है। इन छापों को, इन गिरफ्तारियों को फिलफौर रोका जाए। मामला खराब होते हैं तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पंजाब पुलिस पर आयद हो। रहीम यार खान में किसानों ने गले में जंजीरें डालकर एहतजाज किया। महकमा ज़राअत का अलामती पुतला बनाकर जूते लगाए। किसानों के दुश्मन, इस मुल्क को लूटने वाले। मुल्तान में किसान सड़क किनारे गंदुम बेचने बैठ गए। जड़ावाला, चिन्योट, शेखुपुरा समेत कई अजला के किसान गंदुम फरोख्त न होने के बाइस परेशान हैं। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत के पास अगले सीजन तक की 23 लाख मीट्रिक टन गंदुम मौजूद है। बारिश की वजह से किसानों के पास मौजूदा गंदुम में नमी है, जिसे स्टोर करना मुमकिन नहीं। हुकूमती पॉलिसी पर पूरा उतरने वाले किसानों को 400 से 600 रुपए फी मन सब्सिडी देने पर गौर किया जा रहा है। हमने किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया। हुकूमत काश्तकारों के हकीकी नुमाइंदों से राब्ते में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं सियासी दुकानदारी के लिए लिबादा ओढ़ने वालों को किसानों का नाम इस्तेमाल करने नहीं देंगे। कुछ ऐसे मौसमी किसान बन गए जिन्होंने मुखालिफ जमात की तरफ से इलेक्शन लड़े। पकड़ धकड़ ना रोकी तो किसान हुकूमत को निस्तो नाबूद कर देंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुच्चर कहते हैं फसलें बाहर पड़ी हैं। टिकटॉकर हुकूमत किसान का मौशी कत्ल कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काश्तकारों के साथ खड़ी है। किसानों की फसलें बाहर पड़ी हैं। इस टिकटॉकर हुकूमत ने किसान का माशी कत्ल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टिकटॉकर कॉस्मेटिक हुकूमत के साथ नहीं खड़ी होगी और अपने किसानों के साथ खड़ी। ये एहतजाज हमारा नहीं रुकेगा जब तक हमारे किसान एहतजाज जारी रखेंगे। पंजाब के और पाकिस्तान के कोने कोने में वो एहतजाज जारी है। किसानों की जो पकड़ धकड़ ये कर रहे हैं, किसान बाहर निकलेंगे और इस हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर देंगे। और PTI का पंजाब के किसानों के एहतजाज में साथ देने का ऐलान। असद कैसर का कौमी असम्बली से खिताब में कहना था कि पंजाब के काश्तकार बहुत परेशान हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। PTI अरकान असम्बली किसानों के एहतजाज में शिरकत करें। कि हमारे काश्तकार है, खासकर गंदम की काश्तकार, वो बहुत परेशानी में मुब्तला है। उनकी कोई पुरसान हाल नहीं है। मेरा मुतालिबा होगा एक दिन पूरा इसके ऊपर पूरा डिबेट के मौका दिया जाए। अपनी पार्टी की तरफ से ऐलान करता हूँ पंजाब के किसान इस वक्त परेशान हैं और पूर्ण तरीके से उस एहतजाज में शामिल होंगे, उनके साथ होंगे। मैं अपने तमाम MLA से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके एहतजाज में बैठे, उनके पास जाए। मुल्क
पे जंगल का कानून है, जिसके पास ताकत है वो इस मुल्क का सब कुछ करेगा। जब तहरीक इंसाफ कोई जलसा करती है तो वहाँ दफा 144 लगाती है। स्पीकर साहब, पंजाब में जो हमारे MNS को गिरफ्तार किया गया था, क्या आपसे पूछा क्या? जब हमारे अपोजिशन लीडर और MNS को गेट पे रोका गया, उस वक्त आपको भरपूर एक्शन लेना चाहिए था। असेंबली इस तरह लग रही है कि 85 से पहले जो मजलिस शूरा थी उससे भी कमजोर हो गई है। पासपोर्ट ऑफिस की दीवारें भी पैसे मांगती हैं। शहरी वज़ीर दाखिला के सामने फट पड़े। शहरी ने कहा कि पैसे दें तो पासपोर्ट को पहिए लग जाते हैं। लाहौर गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस में मोहसिन नकवी से शिकवा किया। गार्ड से लेकर हर कोई पैसे मांगता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर से पूछा, ये क्या हो रहा है? हर कोई एजेंट अमले के पैसे लेने की शिकायत कर रहा है। अमले की मिली भगत के बगैर पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ख़राब टैक्स टोकन मशीन पर भी इजहार बरहमी किया। मोहसिन नकवी ने फौरी एक्शन लेते हुए डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को तब्दील करने और महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अभी मैं सुबह लाहौर पासपोर्ट ऑफिस गया था, इतनी शिकायत थी करप्शन की, एजेंट माफिया की। वहाँ की पूरी टीम जो टॉप की थी उसको चेंज करके आया हूँ। जो पासपोर्ट का डिले का इशू है वो एक मिसमैनेजमेंट हुई है। कुछ माह लगेंगे उसको स्ट्रीमलाइन करने में, क्योंकि उसके पेपर का, उसकी प्रिंटिंग कुछ इश्यूज हैं। ये मैं बता दूं, कहीं पे भी पासपोर्ट ऑफिस कहीं पे भी पाकिस्तान में है, ये नहीं हो सकता कि लोग पैसे दें और पासपोर्ट बनवाएं। चाहे वो कहीं पे भी जितना मर्जी कोई हो, वो स्पेयर नहीं। और भी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची की शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में हमारा लियारी फिल्म फेस्टिवल मुनाकिद हुआ। फेस्टिवल में 16 से ज़ायद फिल्में नुमाइश के लिए पेश की गईं। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में सजा हमारा लियारी फिल्म फेस्टिवल, जहां लियारी की कहानी सुनाई लियारी वालों ने खुद अपनी जुबानी। फिल्म फेस्टिवल में लियारी के मकीनों की जानिब से बनाई गई हकीकत पर मबनी फिल्में दिखाई गईं। जब आप छोटे बच्चों को ये अवेयरनेस हो गई कि आपने गन्स की तरफ नहीं जाना, आपने जंगो फसाद की तरफ नहीं जाना, आपने पीस के ऊपर काम करना है, तो वो अभी से जब इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो आगे चल के एक वो बेटर इन्वायरमेंट बना सकेंगे। अब यहाँ की ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना होकर फिल्में बना रही हैं। आर्ट एंड प्रोडक्शन में आए, हमने 12 दिन की ट्रेनिंग ली कनेक्टिंग कम्युनिटीज़ की। उसमें हमें बताया गया, सिखाया गया कि फिल्म्स कैसे बनाते हैं। हमारे जितने आर्टिस्ट हैं जो अपनी अब मदद आपके तहत फिल्में बनाते हैं, क्यों ना उनको गैदर करके एक मेला सजाया जाए जिसमें उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। हमारी जो स्टोरीज़ हैं, हमारा जो वाइब्रेंट कल्चर है, उसको हम दुनिया के सामने लेकर आ सकें। फिल्म फेस्टिवल में 8 डॉक्यूमेंट्री और 16 फिल्में दिखाई गईं। हमारा फिल्म फेस्टिवल में उन तमाम इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है जो कि माशरे में नासूर बने हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। और अब कुछ बात मौसम की। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद हो गईं। गिलगित, अस्तोर, चिल्लास, दयामी, नांगा पर्वत और बाबूसर टॉप में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोहिस्तान में शाहराह कोराकरम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद हो गई। आज़ाद कश्मीर की वादी अंदीला में यालाबारी जारी। स्वाबी, मर्दान, बुनेर, चारसद्दा में शदीद बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी है। तेज बारिश से मानसहरा, शाहरा, रेशम, गांधिया के मकाम पर टूट गई। आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।